पत्नी हूँ। पत्नी होने के नाते मेरा कुछ हक है तुम पर और मेरी कुछ जरूरतें भी हैं। अगर मेरी जरूरतें पूरी ना हो तो मेरे अंदर की औरत को ऐसा लगता है कि तुम उसका अपमान कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सूरज से दूर रहो। उसकी दोस्ती में भी जहर है, उसके दुश्मनी में भी जहर है। एक बार डॉक्टर की जेब में रुपया गया, बदन से बोझ बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई भी मर्द हो, किसी भी उम्र का हो, तुम्हारे आगे खड़ा नहीं रह सकता। पहले तो मुंह काला किया, अब मेरी जबान पर नुक्ताचीनी कर रहे हो। जस्ट शट अप। अगर इस घर में हमें ममता के साथ मामली होती तो ऐसा नहीं होता। तो हाय ऋषभ। बबली, मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर तुम मेरे बुलाने से यहाँ आ गई। हाउ स्वीट ऑफ यू। अरे अरे ये कमाल की जैकेट पहनी हो तुम। अरे वाह, बहुत डेडली है, बिल्कुल डेडली। थैंक यू। और ये शर्ट, नहीं ये शर्ट इट्स नॉट मैचिंग, बिल्कुल खराब है। मगर तुम्हारे जूते अच्छे हैं ऋषभ, बहुत अच्छे हैं। और कुछ? नहीं ना, बैठ जाओ, बैठो। वैसे बबली, आज तुम भी खूबसूरत लग रही हो। देखूं तो क्या तब्दीलियां आई हैं तुमने? हाँ, न्यू इयररिंग्स। हाँ। और ये हैट भी नहीं है ना? हाँ। और बस, और कुछ नहीं। मगर कुछ और नहीं कहोगे कि मैं भोंदू लग रही हूँ या सेक्सी, कि मैं स्मार्ट लग रही हूँ या डल? और ऋषभ, तुमने ठीक कहा, ये हैट मैंने हांगकांग में लिया था और ये ड्रेस बिल्कुल नया है, मैंने टीवी पर फैशन शो पे देखा था। बस। जाहिर है मैंने तुम्हें यहाँ इंटरनेशनल स्टाइल डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात कहनी है, समझी? मगर ऋषभ, तुम्हारे ये बोलने का ढंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और आज तुम्हारी आंखें ज्यादा ही रूपदार नजर आ रहे हैं। आई एम वेरी नर्वस ऋषभ। नर्वस तो मुझे होना चाहिए। बबली, तुमसे जो सवाल मैं करने जा रहा हूं उसका मुझे सीधा सच्चा जवाब चाहिए। क्या तुम लोगों को यह कहती फिर रही हो कि हमने छुपकर मंगनी कर ली है? देखो, झूठ मत बोलना। इतना जोर देकर तो नहीं कहा था, मगर हाँ, ये बात हुई थी, मगर सिर्फ हंसी मजाक में। और फिर अरे मुझे कहीं जाना है, बाय बाय। स्टॉप इट बबली, तुम कहीं नहीं जाओगी, बैठो। ये मजाक नहीं है बबली। अरे इस पर मुझे हंसी नहीं आती। इस बात को सच मानकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और तो और मेरी माँ भी मुझसे सवाल पूछ रही है और इन सवालों का जवाब देना मेरे लिए भारी पड़ रहा है। अरे मुबारकबाद देने के लिए लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं और तुम इसे मजाक कह रही हो? बबली, मेरे ख्याल में तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और लोगों को सच्चाई बता देनी चाहिए। ओके बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? पाँव पड़कर माफी मांगू क्या? कह दो तो मैं वो भी कर सकती हूँ। बबली, मगर अब मैं जा रही हूँ। ओके बबली, सिट डाउन। बबली, अबे तुम्हें ये बचपना शोभा नहीं देता। अब तुम बच्ची नहीं रही बबली। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। अरे मंगनी जैसे पाक रिश्ते को लेकर तुम मजाक करती हो। दूसरों के जज्बातों का तो ख्याल करो। इतना बड़ा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। ओके, बात मेरी समझ में आ गई। बस अभी सॉरी 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 और बाय। बबली, तुम भी कमाल हो यार। क्या तुम इतना भी नहीं समझती कि इन सब बातों से नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा होगा? लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तुम हमेशा लोगों की बातें करते हो, जज्बात की बातें करते हो, मगर मेरे बारे में कभी बात नहीं करते। और मैं जानती हूँ मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल जीरो है। तो क्या हुआ, मैंने मंगनी की बात की, सभी तो जानते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे बिल्कुल पागल हूँ। बबली, बबली, ये तो अच्छा है कि मुझे किसी और लड़की से मोहब्बत नहीं है। अगर होती तो क्या तुम सोच सकती हो उस पर क्या गुजरती? मैं ये सब सोचकर भला अपने आप को क्यों जलाऊं? अरे सीधी सी बात है ऋषभ, तुम किसी से प्यार नहीं करते और मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। बस ये झूठी मंगनी के लिए हाँ कहकर मुझे खुश नहीं कर सकते। प्लीज ऋषभ, मैं जानती हूँ ऋषभ तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। प्लीज ऋषभ, प्लीज। बबली, तुमने तो लोगों को ये जाकर कह दिया कि मैंने तुम्हें मंगनी की कुछ अंगूठी दी है। अरे यार, कमाल करती हो। इतना बड़ा सफेद झूठ इतनी आसानी से कैसे बोल लेती हो तुम? तो क्या हुआ, कह दिया तो?
मैं थोड़ी सचमुच एक अंगूठी मांग रही हूँ। अरे वक्त आने पर मैं खुद अपने पैसों से एक अंगूठी ले लूंगी। प्लीज ऋषभ, तुम बस हाँ कह दो। ये मांगने के लिए झूठा हाँ कह दो प्लीज ऋषभ। मुझ पर ये एहसान करो प्लीज ऋषभ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सबके सामने उल्लू नहीं बनना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। बस 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 बबली, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया। बबली, तुम पागल हो गई हो, पूरी तरह पागल। कमाल की बात तो यह है कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था, पर न जाने क्यों तुम्हें देखने के बाद सारा गुस्सा ठंडा हो गया। अरे यही तो प्यार की निशानी है। I know you love me, I know you love me, you love me. Relax, relax. I know you. बबली, तुम कंट्रोल रखो। ऋषभ, हाय स्वेतलाना, कैसी हो तुम? निशी, मुद्दत हो गई। आओ अंदर आओ, बैठो। तो बिजनेस कैसा चल रहा है? सुना है तुम्हें नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलते हैं? चल रहा है, लेकिन अभी तो शुरुआत है ना। चलते चलते अच्छा हो जाएगा। लेकिन तुम बताओ, यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? अरे यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे पूछ लूं। तुम आज शाम को कमलेश और किमी की पार्टी में आ रही हो ना? मुझे किसी ने बुलाया। अरे लेकिन वो तो तुम्हारे दोस्त थे ना, महीन और मैं उनसे तुम्हारे घर में तो मिले थे। हाँ, हमारे दोस्त थे, लेकिन अब नहीं रहे। वक्त जो बदल गया है। बड़ी हैरत की बात है। मैं सोच रही थी तुम आओगी, हम लोग गपशप मारेंगे, खूब मजा आएगा। निशी, अगर तुम मुझसे बात करना चाहती थी या मिलना चाहती थी, तुम्हें बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मैं कहाँ मिल सकती हूँ। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो यार, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे कारोबारी मसरूफियत और मेरे घर के झमेले और फिर साथ में लंदन की हॉलिडे की प्लानिंग, इसकी वजह से मैं मिल नहीं सकी तुमसे। अच्छा, महीन छुट्टी मनाने तुम्हारे साथ जा रहा है लंदन? छुट्टी तो मनाने जा रही हूँ मैं, लेकिन महीन साथ में नहीं जा रहा है। तुम्हें तो मालूम है उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, या तो दफ्तर में या फिर मीटिंग, और घर आए तो दफ्तर की फाइलों में डूबा रहता है। मुझसे भी मुलाकात नहीं होती उसकी, सब कुछ तो उसी को संभालना पड़ता है ना। क्यों? ऋषभ इसकी मदद नहीं करता? तुम क्या कह रही हो यार? ऋषभ में ना तो तजुर्बा है, ना जानकारी है और ना ही उम्र। वो क्या कर सकता है? जब तक उसे एक्सपीरियंस आए तब तक तो महीन को ही सब कुछ करना पड़ेगा। निशी, तुम ऋषभ को अंडर एस्टिमेट करते हो। ना ही वो बच्चा है और ना ही वो कारोबार के किसी पहलू से बेखबर है, बल्कि जरूरत से कुछ ज्यादा ही समझदार है। तुम सचमुच ऐसा समझती हो? खैर, तुम ऋषभ को शायद अच्छी तरह जानती होगी, आखिर वो है जेठ जी की औलाद, बुद्धू तो हो नहीं सकता। एनीवे, तुम्हें मालूम है उसने मंगनी कर ली है। मंगनी? ऋषभ ने मंगनी कर ली? हाँ। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऋषभ मुझे बताए बगैर मंगनी नहीं कर सकता, या तुम्हारे आशीर्वाद या इजाजत के बगैर मंगनी नहीं कर सकता? तुम क्या सोचती हो? तुम कौन सी दुनिया में रह रही हो स्वेतलाना? अरे ऋषभ ये सब पुराने रिश्तों को अहमियत नहीं देता है, और खास करके तुम्हारे रिश्ते को। और मंगनी जिस लड़की से हुई उसका नाम बबली है, वही बबली जो बचपन से उसके साथ बड़ी हुई है। बहुत खुशकिस्मत है वो, इतना अच्छा बकरा फंसाया उसने। ऋषभ और बबली? ऋषभ और बबली? ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। Here's your drink. थैंक्स। लुक, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो। ये छोटा मोटा एड एजेंसी का काम छोड़ो, कुछ बड़ा पकड़ो। बोलना और कहना बहुत आसान होता है दीदी, मगर करना बहुत मुश्किल। तू जानती हो मैं नया हूँ इस शहर में, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं, कोई गॉडफादर नहीं है मेरा। मैं सिर्फ अपने कला के सहारे यहाँ चल रहा हूँ। जिंदगी बहुत छोटी होती है कलाकार। अपनी कला का एक धमाका बना के दुनिया के सामने नहीं पेश किया तो कोई नहीं जानेगा तुम्हें। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? अगर तुम इतनी रसूख वाली हो तो अच्छे से फ्लैट में रह सकती हो, क्यों रहती हो सड़े हुए कमरे में? टेम्पररी अकोमोडेशन। मेरा सिलसिला कुछ और है। मैं हूँ बहुत रसूख वाली, बस मौके का इंतजार है। That's all. ये जो रसूख है जिसकी तुम डींगे मारती हो, किस पर है? कौन जानता है तुम्हें और किसे जानती हो? तो जरा मैं भी तो सुनूं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का नाम सुना? अगर नहीं सुना है तो तुम इस शहर में रहने लायक नहीं हो। मालूम है मुझे, उनके पैकेज डिवीजन के छोटे मोटे अकाउंट हैंडल किया था मैंने, मगर तुम कैसे जानती हो?
कैसे? क्या नहीं जानती ये पूछो। हर एक को जाती तौर पे जानती हूँ मैं। तुम यार ब्रेक यार, गप मारने की एक लिमिट होती है। गप नहीं मार रही यार। ऋषभ मल्होत्रा का नाम तो सुना होगा तुमने। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ उसे फोन कर सकती हूँ। अकेला है और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का होने वाला चेयरमैन है। पर मैंने तो सुना है कि मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा बहुत ही रिजर्व किस्म के आदमी है। वो तुम जैसी औरतों के साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर? क्योंकि मुझ जैसी औरत के पास उसके जानने के लिए बहुत कुछ है, और ऐसा बहुत कुछ जो खतरनाक है। तुम जानते हो, केशव मल्होत्रा ऋषभ के पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। इंटरव्यू पढ़ा होगा मेरा तुमने। इटली में जब उनका कार क्रैश हुआ था तो मैं उनके साथ थी। याद है मुझे। उस फोटोग्राफ में तो तुम काफी ग्लैमरस लग रही थी, मगर क्या लगती थी तुम उस द ग्रेट लेट मिस्टर केशव मल्होत्रा, पर्सनल सेक्रेटरी या रखे? यार यू डिसअपॉइंट मी। मैंने तो सोचा था तुम बहुत इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट किस्म के आदमी हो, but you're just a bloody dull bore। मैं वक्त बर्बाद कर रही हूँ अपना तुम्हारे साथ। बहुत जमाने से कुछ काम नहीं चलता मैडम। मुझे मालूम है कि औरतें हुकूमतें तख्ते पलट देती हैं, मगर तुम ऐसा कर सकती हो मुझे तो नहीं लगता। अगर हिम्मत है तो लगाओ फोन मिस्टर ऋषभ और बुलाओ उसे। अगर वो फोन पे आ गया, उसने तुमसे बात कर ली, तो ये ड्रिंक का बिल मैं दूंगा, वरना ड्रिंक के साथ डिनर का बिल भी तुम दोगे। अरे ऋषभ, कम इन। स्वेतलाना, मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। हेमिंग के लिए ले जाना इसे। जी। कितना हसीन इत्तेफाक है ऋषभ। मैं अभी अभी सोच रही थी तुम्हें फोन करने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए। मुबारकबाद? किस बात की मुबारकबाद? भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, ना ही मुझे कोई मेडल मिला है जिसके एवज में तुम मुझे मुबारकबाद दो। ये खुशखबरी निशी ने सुनाई मुझे, लेकिन कितना अच्छा होता अगर तुम्हारे मुंह से सुनती। कौन सी खुशखबरी? भाई निशी चाची ने क्या सुना दिया तुम्हें? तुम्हारी मंगनी के बारे में। मंगनी? बहुत बहुत मुबारक हो ऋषभ। बबली एक बहुत अच्छी लड़की है, और मैं ये भी कहूंगी कि खुशकिस्मत है जो तुम जैसा अच्छा साथी मिला उसे। ये सब उस बबली का किया धरा है, उसी ने फैलाई है ये अफवाहें। बड़ी हैरानी की बात है, भला एक जवान लड़की खुद अपने बारे में ऐसी अफवाहें फैलाकर अपना मजाक उड़ाना क्यों चाहती है? मुझे उम्मीद है कि तुमने उससे बात की होगी, या अगर चाहो तो मैं फोन करके उससे बात करूं? नो नो थैंक यू, ये मेरा जाती मामला, इसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये मामला मैं सॉल्व करने की काबिलियत रखता हूँ। बेचारी बबली, तरस आता है उस पर। कितनी अकेली और लाचार लड़की है। एक बूढ़ी नानी माँ के साथ रहती है और माँ बाप होते हुए भी माँ बाप नहीं है। कैसी जिंदगी होगी उसकी? दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचना बंद करो स्वेतलाना, अपनी फिक्र करना शुरू कर दो। मैं देख रहा हूं कि तुमने अपना धंधा शुरू कर दिया है। क्या है? शौक कम और मजबूरी ज्यादा है इस कारोबार को शुरू करने में। मेरी फाइनेंशियल हालत शायद मुझे ज्यादा तो नहीं है। तुम्हें बताऊं क्या? बच्चे तो फायदे नहीं। मैं इसके बारे में तुम्हें बताने वाली थी। अरे झूठ मत बोलो स्वेतलाना, और वैसे भी मुझे तुम्हारी जाती जिंदगी के बारे में ना कुछ सुनना है ना ही कुछ कहना है। मैं तो तुमसे सिर्फ एक बात कहने आया था। सिल्वर एस्टेट्स मल्होत्रा खानदान का एक अहम अंग है। बहुत सी यादें बसी हैं यहाँ पर। अगर तुमने सिल्वर एस्टेट्स में अपने कारोबार को शुरू करने की कोशिश की, यानी मेरे घर में अपने धंधे को शुरू करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा स्वेतलाना। पहली बात तो यह है ऋषभ, मेरे कारोबार का अपने घर से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम चाहो तो अभी अभी सिल्वर एस्टेट्स जाकर इस बात की सच्चाई को परख सकते हो। दूसरी बात, मेरा काम यही होता है, सारा काम, ऑर्डर की बुकिंग भी, माल की सप्लाई भी और माल की बनवाई भी। और इस कारोबार के सहारे मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तुम मेरे रास्ते में मत आना ऋषभ। डैडी की मौत के बाद
मैंने तुम्हें खुले दिल से एक अच्छा ऑफर दिया था। अगर तुमने वो ऑफर कबूल कर लिया होता तो आज तुम्हारी हालत एक मामूली तरजीह जैसी नहीं होती। जरा सोचो स्वेतलाना, अगर डैडी तुम्हें इस हालत में देख लेते तो उन पर क्या बीतती। शर्म के मारे मर जाते हो। जिस औरत के साथ वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, वो औरत आज एक झूठे, बेईमान और मक्कार इंसान यानी सूरज के साथ मिलकर सिलाई और कटाई का धंधा कर रही है। तुमने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया स्वेतलाना। शायद इसी हालत में लोग इंसान के खानदान को देखते हैं। तुम्हारे बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए मुझे हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी असलियत है। भूल तो मुझसे ही हो गई है। मैंने ही अपने जहन में तुम्हें कहीं और बिठा रखा था। बहन, डार्लिंग इधर आओ ना मेरे पास। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। निशी, मैं बिजी हूँ। कल सुबह तक मुझे पूरी रिपोर्ट पढ़कर तैयार करनी है। कभी कभी मौज मस्ती के लिए वो काम भूल जाना चाहिए और उस काम को याद रखना चाहिए जो तुम्हारे बीवी से ताल्लुक रखता है। देखो, ये क्या? तुमने तो पूरी तरह से कपड़े भी नहीं पहने। तो कोई नौकर आ गया तुम? अरे मैंने दरवाजा बंद कर, नौकर से क्या, लड़कियां नीतू और नीतू भी अंदर नहीं आ सकती। देखो, शहर एकदम ठंडा है। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। कोई खास बात है क्या? मैं क्या कुछ भूल रहा हूँ? देखो भाई, हमारी शादी की सालगिरह तो हो नहीं सकती। डार्लिंग, कोई खास मौका नहीं तो उसे हम बना लेंगे खास। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे देखा था? कुछ धुंधली यादें तो हैं। दरअसल में मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद थी और अपने काम में तुम माहिर तो थी ही। हाँ, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में एक टेलीफोन ऑपरेटर होकर बहुत चौकन्ना और होशियार रहना पड़ता था हर वक्त। इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब कभी मेरा विदेश का कॉल नहीं लगता था तो मैं काफी बिगड़ा करता था। जो मुंह में आता था उल्टा सीधा कह दिया करता था। लेकिन तुमने मेरी बात का कभी भी बुरा नहीं बनाया। सिवाय उस दिन के जिस दिन मैं तुम्हारे कैबिन में अंदर घुस आई थी। तुम्हें मालूम है, मैंने सब पता कर लिया था। मुझे मालूम था तुम कैबिन में बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारी सेक्रेटरी कॉफी पीने गई है और तुम्हारा और कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। इसलिए तो मैंने हिम्मत की थी। वो तुमने बहुत बहादुरी का काम किया था। बल्कि मुझे तो तुम्हारा पहला जुमला भी याद है। तुमने कहा था, सर, कंपनी के फायदे के लिए मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ। राइट? और वही बात मैंने करीब 500 बार शीशे के सामने दोहराया था। मैं चाहती थी टोन सही हो, अंदाज सही हो, और मालूम है, मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तुम सोचो कि मैं बेशर्म हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मौका हाथ से निकल जाए। मालूम है, जब तुम इस तरह से मेरे कमरे में आई तो मुझे हैरानी जरूर हुई, लेकिन एक दूसरी हैरानी भी हुई। वो ये कि मैंने कभी समझा ही नहीं था कि तुम इतनी लंबी हो। क्योंकि जब भी मैंने तुम्हें देखा, हमेशा टेलीफोन बोर्ड के पीछे देखा। मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हारा इतना बढ़िया फिगर। मुझे मालूम था यही एक मौका था, इसलिए मैं खूब सज सवर के आई थी। लेकिन मैं बहुत घबराई हुई थी, मेरे टांगे कांप रहे थे, मेरा सारा बदन हिल रहा था। ओह गॉड! उसके बावजूद तुम कयामत लग गई थी। जब मैंने तुमसे पूछा क्या मशवरा है मिस नूरानी, तो तुमने कहा, सर, मैं 1 मिनट बैठ जाऊं आपके पास? 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन वहीं तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर था कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तुम एकदम भूखे लग रहे थे, जैसे कि मौका मिलते ही मुझ पर टूट पड़ोगे। एक बात बता, मैं जो भी सलाह दे रही थी, जो भी मशवरा कर रही थी, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा था ना? मैं शायद उस दिन कुछ भी मांगती तो मुझे दे देती थी। देने का वादा जरूर करता, भले तुम मुझसे चेयरमैनशिप मांग लेती। मैंने कौन सा ताजमहल मांग लिया था तुमसे? तरक्की ही तो मांगी थी। मैं चाहती थी कि मैं कंपनी की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनूं,
क्योंकि मुझे मालूम था कि इससे कंपनी का बहुत फायदा होता था और मैं अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में भी श्योर थी एकदम। उस डिपार्टमेंट के लिए तो तुम बहुत सूटेबल थी। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि अगर तुम्हें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या यूएनओ में भी पब्लिक रिलेशंस की जॉब मिल जाए तुम उसे भी संभाल लो, क्योंकि तुम अपने उल्टे सीधे छोटे बड़े सब बातें लोगों से मनवा लो। यू आर वेरी गुड एट इट। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर उस दिन तुम मेरे कैबिन में नहीं आई और मुझे इस तरह से सेड्यूस नहीं किया होता तो शायद हमारी शादी भी नहीं होती। देखो मेरी नाइटी की तरफ देखो, सेक्सी है ना, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने हनीमून पर पहनी थी। बल्कि कहीं कहीं से ज्यादा छोटी। देखा, तुमने तो सब मेरा ध्यान काम से हटा ही दिया। अब देखो क्या होगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो मुझे कुछ करना है। जिंदगी भर नहीं भूलोगे ये मोहब्बत की रात।